श्री भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। आप सभी का पूजा विद प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप सब भी कृष्ण और कन्हैया यानी राधा कृष्ण का विग्रह युगल सरकार की मूर्ति अपने घर में रखना चाहते हैं तो हमें कुछ बातें जान लेनी चाहिए। उसके पश्चात हमें यह मूर्ति रखना चाहिए, उससे हमें और लाभ प्राप्त होता है। तो वो कौन सी कुछ बातें हैं, विशेष बातें, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली बात, राधा और कृष्ण का जो युगल सरकार की जो मूर्ति है, अगर आप घर पे रखना चाहते हैं तो आप जब उन्हें लेकर आएँ तो आप अगर आप उन्हें वृंदावन से लेकर आते हैं तो ये और अधिक शुभ फल देने वाला बन जाता है। और अगर आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हैं और आप आसपास की जगहों से भी, अपने आसपास के दुकानों से भी मूर्ति अगर लाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आसपास की जगह से भी मूर्ति ला सकते हैं, लेकिन अगर आप वृंदावन से लाते हो तो और श्रेष्ठ और उत्तम बन जाता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप राधा कृष्ण के विग्रह को अपने घर में स्थापित कर चुके हो तो यह उन्हें आपको 2 टाइम कम से कम सुबह और शाम के समय पूरा उन्हें भोग आरती, उनका शयन आरती करना ही चाहिए। और मूर्ति इतना बड़ा ना लावें कि आप उनकी सेवा ना कर सको, क्योंकि इसका भी अपराध लगता है। पूजा सेवा का भी अपराध है, शास्त्रों में इसका लिखा गया है। हमें भगवान की अगर विग्रह हम अपने घर में स्थापित किए हैं, युगल सरकार की मूर्ति हम घर में स्थापित किए हैं, तो हमें उनका पूरे विधि विधान से भोग और आरती करना चाहिए। तभी हम किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति, सिर्फ कृष्ण राधा की ही बात नहीं हो रही है, किसी भी देवी देवताओं की मूर्ति तभी हम घर में अपने लाना चाहिए। कम से कम हमें उन्हें 2 टाइम का भोग और आरती करना चाहिए और पवित्रता का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप चित्र रखकर भी राधा कृष्ण की पूजा आराधना घर पर कर सकते हो, इससे दोष नहीं लगता। लेकिन अगर आपने विग्रह अपने घर पे स्थापित किया है, मूर्ति स्थापित की है, तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना ही चाहिए। दूसरा, खास कहा जाता है जिस घर में भी राधा कृष्ण का विग्रह स्थापित होता है, मूर्ति स्थापित होता है, उस घर में कभी भी धन धान्य की और सुख समृद्धि की कभी भी कमी नहीं होती। ये कृष्ण, ये कन्हैया कोई साधारण मूर्ति नहीं है, ये जगत के पालनहार हैं। स्वयं आपने उन्हें अपने घर में बुलाया है, तो भला आपके घर में किस चीज़ की कमी हो सकती है? भला आपके घर में क्या कभी किसी चीज़ की कमी हो सकती है? नहीं, कभी नहीं। इसलिए हमें इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब तक हमारे मन में उनके लिए एकदम प्रेम, एकदम स्नेह, सम्मान ना बढ़ जाए, हमें उनकी सेवा करते रहनी चाहिए। और जीवन भर अगर आप अपने घर में उनकी स्थापना किए हो तो हमें उनकी जीवन पर्यंत सेवा करनी चाहिए। मरते दम तक, आखिरी सांस तक हमारे जुबा पर राधे और श्याम का नाम होना चाहिए, राधे कृष्ण कहते रहना चाहिए। और अपने घर में उन दोनों की सेवा निरंतर चालू रहना चाहिए। अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं तो कम से कम एक व्यक्ति को घर पे रहना चाहिए कि वो राधा कृष्ण का सेवा आराधना कर सके, या किसी को बोलकर चाहिए कि आप हमारे घर में इनकी सेवा कर दीजिएगा, इनकी आराधना कर दीजिएगा, तभी आप घर से जाएं, अन्यथा नहीं जाना चाहिए। देखिए, लड्डू गोपाल को हम अपने साथ कहीं अगर कुछ दिन के लिए जा रहे हैं तो हम ले जा सकते हैं, पर उतने बड़े विग्रह को आप कैसे ले जाओगे? इसलिए हमें लड्डू गोपाल को सेवा करें, आराधना करें, कृष्ण राधा की आराधना करें, जिसमें आपकी आस्था हो, जैसा आपसे बन पड़े आप वैसा कीजिए। क्योंकि हमें पता है कि जिसका भगवान के प्रति प्रेम होता है, जिसका भगवान के प्रति स्नेह होता है, वह भगवान को कभी छोड़कर जा ही नहीं सकता। बिना उनकी व्यवस्था किए, बिना उनकी सेवा किए वो कैसे घर छोड़ सकता है? इसलिए अपने घर में अगर आप चाहते हैं राधा कृष्ण को विराजमान करना तो अवश्य करें, क्योंकि मात्र उनके आगमन से आपके घर के समस्त कष्ट, समस्त रोगों का निवारण होने लगेगा। आपके घर में सुख समृद्धियाँ भर जाएगी और आप जो चाहोगे प्रभु ने आपको, अगर आप सत्य राह पर चलकर भगवान की सेवा आराधना करोगे तो भगवान आपके हर पग पग में आपका हाथ पकड़कर आपको आगे बढ़ाएंगे
और आप फिर खुद ही उनको आप छोड़कर नहीं जा पाओगे। आपको उनसे इतना स्नेह, इतना प्रेम हो जाता है कि कोई फिर बिना उनकी सेवा करे घर नहीं छोड़ सकता। इतना तो मुझे विश्वास है अपने प्रभु पर, अपने ईश्वर पर। मैं ऐसा करता हूँ, आप सभी को मेरी यह बात समझ में आ गई होगी मैं कहना क्या चाहता हूँ। और अगर कोई डाउट डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिए और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। भगवान आपकी सभी मनोरथ को पूर्ण करे। जय श्री महाकाल। राधे राधे।